नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र देव का वृषभ राशि में राशि परिवर्तन, जो कि 19 अप्रैल 2026 को संध्या काल 3:51 पे होने जा रहा है। ये वास्तव में वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में घटित हो रहा है। यहां से अगर देखेंगे तो ये 7वां भाव पड़ता है। और ये याद रखना चाहिए कि शुक्रदेव की दो अपनी ही राशियां हैं, जिसमें एक वृषभ है और दूसरी तुला है। आपके लिए वृश्चिक राशि वालों शुक्रदेव सप्तमेश द्वादशेश हुआ करते हैं, यानी कि ये 7th हाउस और ये 12th हाउस। ऐसे में इन दोनों के लॉर्ड शुक्रदेव आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेके आए हैं इस कालखंड में। और ये टाइम आपके साथ 19 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक के लिए स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन पे आनंद की वर्षा करता रहेगा, बना रहेगा। अब दोस्त, टॉरस ज़ोडिएक साइन में इस वीनस ट्रांजिट को समझने के लिए आपने ये समझना होगा कि शुक्रदेव कारक किन चीजों के हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि शुक्रदेव सारे ब्यूटी आइटम्स, सारे तरह के परफ्यूम्स, अच्छी खुशबूदार तेलें या बदबूदार पेट्रोल डीजल भी बोल सकते हैं आप इसे, इंक्लूडिंग सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ शुक्रदेव के अधीन है। आपको ये याद रखना चाहिए कि वास्तव में शुक्रदेव देवताओं के नहीं राक्षसों के गुरु हैं, किंतु सफाई पसंद देवता हैं। और अगर प्रसन्न हो गए तो बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं, इंक्लूडिंग प्रचुर मात्रा में धन, सारे लग्जरी ब्रांड्स की चीजें, चाहे वो लग्जूरियस वॉच हो, अन्यथा बड़ी बड़ी गाड़ियां, अन्यथा बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स और बाइक्स, अदरवाइज अच्छे गारमेंट्स के ब्रांड्स, अच्छे जूते, ये सारी चीजें तो छोड़ दीजिए, आज के रेट में लग्जरी होम्स आ गए हैं। इन सब कुछ के प्रदाता शुक्रदेव अत्यंत शुभग्रहों में गिनती किए जाते हैं। और ऐसे में शुक्रदेव का आपके वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव में प्रेजेंस वास्तव में, अगर आप लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अथवा एक अच्छे बिजनेस की तलाश में थे, तो इन तीनों की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाती है आपके लिए। ऐसे में दोस्त, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि शुक्रदेव पुरुष कुंडलियों में महिलाओं के प्रतीक के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि अगर आप शादी के लिए बहुत परेशान थे तो ये वो शुभ घड़ी आ गई है जिसमें आपकी शादी हो जाएगी। व्यापारी मित्र जिनके व्यापार खराब चल रहे थे, बहुत ऊंच नीच से गुजरना पड़ रहा था, बहुत अच्छी टेक ऑफ है। हाँ, अगर आप कायदे का इन्वेस्टर पार्टनर सर्च कर रहे थे ना, तो ये एक लाजवाब टाइम है। ये वो वक्त होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आकाश छू जाएगी, आप चीजों को इशारे से समझ जाएंगे, आपकी क्षमता इतनी हाई हो जाएगी। फिर भी जो कुछ खास घटनाएं आपके पक्ष में ना गिरे, उसमें शुक्रदेव का द्वादश भाव है। वास्तव में ये भाव आपके छठे भाव में बैठे सूर्यदेव की वजह से नीच का हो गया है। परिणाम ये होगा कि आपके रातों की नींद कम हो जाएगी, आपके फॉरेन कनेक्शंस हाई हो जाएंगे, कुछ परेशानियां द्वादश भाव से संबंधित भी डेवलप होंगी। ऐसे में अननेसेसरी के झगड़े झमेले से बचने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। अननेसेसरी की डिस्प्यूट्स जेल तक का हवा खिला सकती है, तो सावधान रहें। इसकी समझ आपको तब आ जाएगी जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स किसी फीमेल से होने लग जाएं, तो संभल जाइए। अब दोस्त, अगर आपको वीनस से संबंधित इस टेन्योर में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही हो, जो आपके फैमिली लाइफ पे पड़ रही हो, जो आपके अंडरस्टैंडिंग को मिसमैच करा दे रही हो, अथवा होता होता शादी का बात बिगड़ जा रहा हो, तो ऐसी हालत में आपने एक गाय बछड़े की मूर्ति छोटी सी आपके घर के पूरब दक्षिण कोने पे स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत जल्द शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है, वो है लक्ष्मी माता पे गुलाब का फूल अर्पित करना। ये कार्य आप किसी भी शुक्रवार से शुरू करके नित्य कर सकते हैं। तदोपरांत आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है, वो है चावल का तस्मई बना के माता को भोग लगाएं और खुद उसका प्रसाद ग्रहण करें।
हर शुक्रवार को आपके लिए चौथा रामबाण उपाय है कि एक अच्छी स्फटिक की माला अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे व्यापारिक परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। आपका व्यवसाय अच्छा चलने लगेगा, आपको अच्छे पार्टनर की प्राप्ति होगी, आपकी सामंजस्य अच्छी हो जाएगी, जीवन बेहतर चलेगा। फिर भी मैं बिना जन्म पत्रिका देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।